हेलो एवरीबॉडी, टाइम सीरीज के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रिस और फोम शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। क्रिस कहता है, आखिर ये पार्क कहाँ गया? मैं उससे शॉपिंग के सारे सामान उठाता। तो फोम कहता है, तुम इतना सारा कंप्लेन क्यों कर रहे हो जबकि मैं ही सारा सामान उठा रहा हूँ। क्रिस कहता है, तुम्ही ने तो ये सारी चीज खरीदा है, इसीलिए ये सब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तो फोम कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। क्रिस पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फोम कहता है, मैं तो तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस के बारे में कह रहा था। क्रिस फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कौन सी ड्रेस पसंद है? तो फोम कहता है, मैंने तुम्हारे कल रूम क्लीन किए थे ना, तभी मुझे पता चला कि तुम्हें कौन सी ड्रेस के ब्रांड पसंद है। फिर क्रिस कहता है, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें एक साथ काम पे जाना है। अगले सीन में पार्क बियू के साथ पियाक के पास आता है। पार्क पियाक से पूछता है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो पियाक कहती है, जिसके लिए बुलाया था वो काम हो चुका है। तुम्हारे साथ ये कौन है? तो पार्क कहता है, ये वो लड़का है जिसने कल रात हमारे बार में आके हम पे हमला किया था। उसने कहा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। फिर बियू पियाक को कहता है, कल रात मैंने जितने भी सारे डैमेजेस किए थे उसको भरने के लिए आया हूँ। तो पियाक कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे माँ ने सारे डैमेजेस के लिए कंपनसेशन दे दिए हैं। ये सुनकर बियू पियाक को कहता है, क्या मैं आपसे साइड में थोड़ा बात कर सकता हूँ? फिर बियू पियाक को साइड में ले जाता है। पियाक पूछती है, क्या बात करना है? बियू कहता है, क्या मैं इस बार में काम कर सकता हूँ? तो पियाक कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर बियू कहता है, हाँ मैं इस बार में काम करना चाहता हूँ। मैं काम करने के लिए यहाँ से कोई भी सैलरी नहीं लूँगा, बस आप मेरी माँ को इस बारे में मत बताइएगा। फिर पियाक मान जाती है और सबको बियू से मिलाती है और कहती है, बियू आज से होस्ट के रूप में काम करने वाला है। ये सुनकर पार्क पूछता है, क्या तुम सीरियस हो पियाक? इसने हमारे बार में आके कितने सारे डैमेज किए हैं। ये सुनकर बियू कहता है, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। उसके बाद पियाक बियू को पार्क के कमरे में रहने को कहती है। ये सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में बियू फोम से मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं। फोम पूछता है, तुम यहाँ पे कितने दिनों तक काम करने वाले हो? तो बियू कहता है, जब तक मैं सारे डैमेजेस ना भर दूं तब तक करूंगा। तो फोम कहता है, तब तो काफी दिन लगेंगे। तो बियू कहता है, हाँ यहाँ पे काम करना मजेदार लगता है। फिर बियू फोम से पूछता है, तुम किसके साथ अपना रूम शेयर कर रहे हो? फोम कहता है, क्रिस के साथ। तभी पार्क आ जाता है और पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो बियू कहता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे नए आए हैं, इसीलिए बातें कर रहे हैं ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। पार्क कहता है, ठीक है, तुम दोनों अब काम पे चलो। अगले सीन में फोम और क्रिस बाथरूम में होते हैं, तभी उनके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। उनके दोस्त कहते हैं, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो क्रिस कहता है, इससे मजाक मत करो। फिर क्रिस को उसके दोस्त पूछते हैं, तुमने सुना बार में एक नया लड़का आया है? क्रिस कहता है, हाँ वो लड़का पार्क के साथ है। उसके बाद क्रिस के दोस्त बियू को ढूंढने के लिए जाते हैं। क्रिस फोम को कहता है, आज मैं फर्स्ट फ्लोर में नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे वीआईपी लोगों का देखभाल करना है। तो फोम कहता है, लेकिन आज मेरा काम करने का पहला दिन है, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तो क्रिस कहता है, तुम दूसरे होस्ट को देखकर उनसे काम सीखो और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पार्क से पूछ लेना। तो फोम पूछता है, क्या तुम पूरी रात वीआईपी लोगों के साथ रहने वाले हो? तो क्रिस कहता है, हाँ जब तक वीआईपी लोग नहीं जाते हैं तब तक मैं उनके साथ ही रहूंगा। फिर फोम कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लूंगा। क्रिस कहता है, तुम अभी नए हो इसीलिए वीआईपी लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो फोम पूछता है, मुझे यहाँ पे कितने वक्त तक काम करना होगा ताकि मैं वीआईपी लोगों को हैंडल कर सकूं? तो क्रिस कहता है, कम से कम 3 महीने, और जब तक पियाक तुम पे भरोसा ना कर दे तब तक। अब ये सारी बातें बंद करो और काम पे चलो, आज तुम्हारा पहला दिन है। ये कहकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पार्क और उसके दोस्त बियू का टावल निकल देते हैं। बियू कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पार्क कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा टॉवल चाहिए तो हमें फॉलो करो। तो बियू कहता है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मेरा टॉवल तो तुम लोगों के पास है। ये कहकर बियू उनके पीछे पीछे भागता है। ये सब कुछ देखकर फोम हंसने लगता है। अगले सीन में वेलकम सेरेमनी के लिए सारे लड़के सीढ़ियों से कस्टमर के लिए नीचे उतरते हैं। कस्टमर उन सबको देखकर तालियां बजा रहे होते हैं। सारे लड़के एक एक होकर स्टेज पर जाते हैं और कस्टमर उन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सारे लड़के स्टेज से नीचे आकर कस्टमर के साथ नाचने लगते हैं। अगले सीन में रिसेप्शनिस्ट फोम को एक लड़की से मिलाती है।
जिसका नाम टीना है। वो उनके बार के बहुत बड़े कस्टमर है। रिसेप्शनिस्ट टीना को कहती है ये फोम है, फोम आज के लिए आपको होस्ट करेगा। तो टीना पूछती है क्या ये नया होस्ट मेरा देखभाल कर पाएगी? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है फोम एक बहुत अच्छा होस्ट है, वो आपको निराश नहीं करेगा। फिर टीना मान जाती है। टीना फोम को देखकर कहती है तुम बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो। रिसेप्शनिस्ट फोम को कहती है टीना एक बहुत बड़े कस्टमर है, अगर तुमने उनका अच्छे से देखभाल किया तो तुम्हें बहुत सारे टिप्स देंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर टीना फोम को पूछती है तुम कितने साल के हो? तो फोम कहता है मैं 20 साल का हूँ। फिर टीना पूछती है तुम यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हो? तो फोम कहता है मैंने आज ही अपना काम शुरू किया है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फोम टीना को पूछता है क्या आप यहाँ पे हमेशा आते हैं? टीना कहती है हाँ, पर मैंने यहाँ पे तुम्हारे जैसा यंग लड़के को नहीं देखा है। फोम पूछता है क्या आपको यंग लड़के पसंद है? टीना कहती है हाँ, मुझे यंग लड़के बहुत पसंद है। उसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। टीना फोम को कहती है तुम एक अच्छे ड्रिंकर हो। तो फोम कहता है अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं पूरी रात आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। टीना कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ पूरी रात रहना। इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू सून।